चलिए, तो इन असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। जो आप इस तरह से बोर्ड में देख रहे होंगे, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इन्हें हम संतुलित करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक में। तो हम संतुलित क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन ये उठता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक, देख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक एवं उत्पाद दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, पर यहाँ बराबर नहीं है, इसलिए इन्हें हमें संतुलित करना पड़ता है। यानी कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम लोग बराबर करते हैं, जिससे इनके दोनों ओर का द्रव्यमान भी बराबर हो जाता है। तो चलिए, इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इन्हें मिटा देते हैं, इन्हें बाद में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, HNO3 प्लस CaOH का होल 2, इससे बना है CaNO3 का होल 2 प्लस H2O, और ये है असंतुलित यानी कि कंकाली समीकरण। इससे हम लोग बैलेंस करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग को ग्रुप बनाना होगा। कितना ग्रुप है? 1 2 3 4, 4 ग्रुप है, तो इसके लिए हम लोग को 4 ग्रुप बनाना पड़ेगा। पहले देखिए H को, H में कितना परमाणु है? 1। N में कितना परमाणु है? इसमें भी 1 है। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 3 परमाणु। तो ये हमारा पहला ग्रुप हो चुका है तैयार। अब इस दूसरा ग्रुप देखते हैं। ये ग्रुप, एक ग्रुप था, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ग्रुप क्या है? कैल्शियम में कितना परमाणु है? 1। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होल पावर में है, तो ये 2 से गुना होगा। तो इसके बीच में एक एक छिपा हुआ है, तो 2 एका 2। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु आ गए? 2। 2 एका 2। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु आ गए? 2। तो ये ग्रुप भी हमारा हो गया बंद। अभिकारक वाले ग्रुप हमारा बंद हो चुका है। इस ओर हमारा अभिकारक होता है और इस ओर हमारा उत्पाद होता है। तो अब लोग उत्पाद को देखते हैं। कैल्शियम में कितना परमाणु है? 1। अब देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, और दोनों होल पावर में, तो ये गुना हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना परमाणु हो जाएगा हमारा? 2। ऑक्सीजन में 3 दूनी 6, ऑक्सीजन में हमारा 6 परमाणु हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप हो गया बंद। अब ये लास्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन में कितना परमाणु है? 2। ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 1। तो हमने 4 ग्रुप बना लिए हैं। ये एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, ये 4 ग्रुप। अब इन ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि कहां कहां परमाणु की घटत है, मतलब परमाणु कहां कहां घट रहा है। तो इससे हम लोग कैसे संतुलित कर सकते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसे हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अगर हम लोग एक ग्रुप को 2 से गुना करते हैं, तो उस ग्रुप में जितने भी मेंबर है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सभी गुने हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का गुना होगा तो ये भी 2 होगा, नाइट्रोजन का होगा तो ये भी 2 होगा, ऑक्सीजन का 3 दूनी 6। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, नाइट्रोजन 2 है, 2 है, ऑक्सीजन 6 है, 6 है। अब कैल्शियम 1 है, 1 है। अरे, एक और छूटता है, देखिए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाते हैं, तो 6 और 2 हो जाता है आपका 8। और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब ऑक्सीजन यहाँ घट रहा है। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से गुना करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो 2 है वो गुना होकर कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीजन का जो 1 है गुना होकर कितना हो जाएगा? 2। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 4, क्योंकि एक ही तरफ का अभिकारक वाले जुड़ जाते हैं, एक ही तरफ के उत्पाद वाले जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये 2 है, 4, तो ये हो गया 4। नाइट्रोजन 2 है, 2 है, संतुलित है। कैल्शियम 1 है, 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 और 2 8, यानी कि ये पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब ग्रुप को जिस जिस से गुना किए हैं वैसे बैठा देंगे। जैसे देखिए, इस ग्रुप को हमने किससे गुना किए? 2 से, तो इसके आगे हम लोग 2 बैठा देंगे, देख सकते हैं, 2 बैठा दिया। इस ग्रुप को हमने कितने से गुना किए? 2 से, तो 2 बैठा देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। अब कहीं भी देखेंगे तो हो चुका है।
तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन को हम लोग संतुलित करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पहला जो है ये संतुलित हो चुका है। आप नीचे उसके ठीक दूसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये भी असंतुलित समीकरण है, इसे भी हम लोग संतुलित करते हैं। तो जिस तरह से हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ आपका सोडियम सोडियम का आपको एक दिख रहा होगा, ऑक्सीजन का भी आपको हाइड्रोजन एक दिख रहा होगा, हाइड्रोजन का भी परमाणु एक दिख रहा होगा। ये ग्रुप हमारा बंद हो चुका है। दूसरा ग्रुप है हाइड्रोजन में आपको दो परमाणु दिख रहे होंगे H2 यानी कि दो परमाणु दिख रहे होंगे। SO4 यानी कि सल्फेट में आपको सल्फर अलग अलग लिखते हैं, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन का चार परमाणु। ठीक है, ये बंद हो गया। इसी तरह यहाँ भी आपको सोडियम में देख रहे होंगे, आपको दो परमाणु दिख रहा होगा, सल्फर में एक परमाणु, ऑक्सीजन में चार परमाणु। यहाँ O4 है ना, तो ऑक्सीजन में हम लोग लिख देंगे चार परमाणु। ये ग्रुप हमारा हो चुका है बंद। लास्ट में देख रहे होंगे आप कि हाइड्रोजन में आपको दो परमाणु दिख रहे होंगे और ऑक्सीजन में आपको एक परमाणु। तो अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ परमाणु घट रहा है ताकि हम उसमें गुना कर पाए और संतुलित कर पाए। तो आइए देखते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ सोडियम एक है, यहाँ सोडियम दो है, तो यहाँ दो है तो इसे हम लोग दो से कर देंगे गुना। अगर एक ग्रुप को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेंबर्स हैं, उनका सभी परमाणु संख्या उससे गुना हो जाएगा। तो इसका दो एका दो हो गया, ऑक्सीजन का एक था, इसका भी दो एका दो हो गया, हाइड्रोजन का एक था, दो एका दो हो गया। अब देखते हैं कि सोडियम दो है, यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन दो और चार छह है, यहाँ चार और एक पांच ही है। तो हम लोग को एक चाहिए, तो इससे हम लोग दो से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा दो दूनी चार और ये हो जाएगा दो एका दो। अब मिलाते हैं, सोडियम दो है, ऑक्सीजन दो और चार छह है, चार और दो छह है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ एक है और यहाँ दो है, मतलब तीन है हाइड्रोजन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ दो है, यहाँ दो है, चार है हाइड्रोजन, यहाँ भी चार है, संतुलित है। अब सल्फर एक है, यहाँ भी एक है, संतुलित है। तो हमने देख लिया, इस ग्रुप को दो से गुना किए थे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दो, इस ग्रुप को भी दो से गुना किए थे तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दो। तो देखा कितना आसान ट्रिक है, इस माध्यम से आप किसी भी संख्या, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आपको इस तरह से जितने भी ग्रुप है ग्रुप बना लेने हैं और एलिमेंट्स में जितने भी परमाणु संख्या है एक एक करके सभी के परमाणु संख्या लिख लेने हैं। तो चलिए हमने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये दो कंकाली समीकरण थे जिससे हमने संतुलित समीकरण बना लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से देखिएगा सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, यहाँ सिल्वर एक है, यहाँ भी सिल्वर एक है, यहाँ नाइट्रेट तीन है, सोडियम NO3 तीन है, यहाँ भी NO3 तीन है। तो देखिए यहाँ जो परमाणु संख्या है पहले से ही संतुलित है, तो इसे संतुलित करने का जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये जो कंकाली समीकरण नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक संतुलित समीकरण है और संतुलित समीकरण को हम संतुलित नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पहले से बना हुआ है। तो इसके जगह में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये समीकरण संतुलित है तो इसके जगह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथे असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो जिस तरह से हमने इन दोनों में ग्रुप बनाए थे उसी तरह से ग्रुप बनाएंगे। तीसरा वाला पहले से संतुलित था, इसलिए हमें संतुलित करना नहीं पड़ा। फिर से हम ग्रुप बनाएंगे। देखिए बेरियम का जो है परमाणु एक है, क्लोरीन का परमाणु दो है, ये हमारा ग्रुप एक हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन का जो है इसका परमाणु दो है और सल्फर जो इसका परमाणु हमारा 4 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हाँ डायरेक्ट इसको हम लोग 4 लिखते हैं। उसके बाद इस ग्रुप में भी हम लोग देखिएगा बेरियम का परमाणु एक है और सल्फर ऑक्साइड का है 4
और हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। तो अब देखिए कहाँ परमाणु घट रहा है, किस जगह परमाणु घट रहा है। आपको ढूंढना है इन 4 ग्रुपों में किस ग्रुप में वो एलिमेंट है जिसका परमाणु घट रहा है। देख सकते हैं बेरियम में एक परमाणु है, यहाँ भी एक परमाणु है, क्लोरीन में 2 परमाणु है, यहाँ एक परमाणु है, यहाँ 2 है तो इस ग्रुप को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु, क्लोरीन में भी 2 परमाणु। हो गया। बेरियम में एक परमाणु, इसमें एक परमाणु, क्लोरीन में 2, क्लोरीन में 2, हाइड्रोजन में 2, हाइड्रोजन में 2 और सल्फर ऑक्साइड में 4, सल्फर ऑक्साइड में 4। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। किस ग्रुप में हमने गुना किया? ये लास्ट वाला ग्रुप में, तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। ये समीकरण आप संतुलित हो चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं और ये ट्रिक आसान लगा हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं।